हाय फ्रेंड्स, रिमोट आईटी टेकग्राम के इस चैनल में आज हम आपको सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी जो फ्रेंड्स हैं वो नए साल में बहुत ज़्यादा तरक्की करें, सुख और समृद्धि आपके जीवन में आए। तो आज के वीडियो का एक टॉपिक जो है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेरी पूछा है कि कौन से ऐसे आईटी के सेक्टर्स हैं जो आगे चल के ट्रेंडिंग पर रहेंगे और उसमें किस तरह से हम जा सकते हैं, हमें क्या करना होगा उस फील्ड में जाने के लिए। एक वीडियो इस पर भी लाइए। ये एक सब्सक्राइबर का हमारे पास कमेंट आया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि अब हम लोग 2026 नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो जनरली हमेशा से आईटी बहुत ही डायनेमिक फील्ड है। तो इसमें हमेशा से क्या होता है कि एक क्वेश्चन हमेशा मार्केट में एवरग्रीन रहता है कि आईटी में किस स्किल का फ्यूचर सबसे अच्छा है, कौन सा स्किल सेट हमें रखना चाहिए जो जिसमें जॉब भी आसानी से मिले, आगे चल के हमें उसका डिमांड भी मार्केट में अच्छा हो, जॉब सिक्योरिटी भी हो। तो आज हम इसी चीज़ों पे कुछ स्किल सेट जो है, कुछ डोमेन्स जो है आईटी फील्ड में, उसको हमने आइडेंटिफाई किया है और वो चीज़ आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के समय में एक बजवर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी सबसे फर्स्ट नंबर पोजीशन पे जो आता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है आज के डेट में हाईएस्ट डिमांड का डोमेन है आईटी सेक्टर में। प्लेंटी ऑफ जॉब्स हैं, बहुत सारा हाई पेइंग सैलरी है, सारी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रही है। तो अगर आप भी आईटी के सेक्टर में अपना करियर शुरू करने वाले हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को चूज करना अभी के समय में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है एआई इंजीनियरिंग, मॉडल बिल्डिंग और डिप्लॉयमेंट। जो भी आप एआई सॉल्यूशंस आप बनाते हैं उसका जो डिप्लॉयमेंट होता है प्रोडक्शन पे, किस तरीके से उसको हम डिप्लॉय करें, किस रनिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करें, ये सारा चीज़ जो है टॉप प्रायोरिटी पे है अभी सारे कंपनियों के लिए। अब इसमें इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। तो इसमें जो मेन स्किल्स है, पाइथन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आज के डेट में एआई और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इवन एट फुल स्टैक डेवलपमेंट जो होता है, इन चीज़ों में पाइथन का बहुत हैवीली यूज होता है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड इस लैंग्वेज की है। और हालांकि पाइथन अकेले आपको एआई और मशीन लर्निंग का मास्टरी नहीं दिला सकती है, उसके साथ कुछ अदर स्किल्स भी हैं, जैसे टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जब आप किसी मॉडल्स को अपना क्वेरी देते हैं, जो क्वेरी देते हैं, सपोज आप लोग, बहुत सारे लोग अब आज के समय में चैट जीपीटी, जेमिनी, इस तरह के एआई टूल यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आप क्वेरी लिखते हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। तो प्रॉम्प्ट कहलाता है और उसके अगेंस्ट वो मॉडल आपको जवाब देता है, तो वो कहलाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ है कि प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद है एलएलएम फाइन ट्यूनिंग। तो जैसे कि चैट जीपीटी में आपने देखा होगा अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं, वो उसको किस तरीके से आप बेटर रिजल्ट पा सकते हैं और वो मॉडल किस तरीके से बेटर रिजल्ट आपको दे सकता है, तो उसके लिए उसका फाइन ट्यूनिंग जो है वो मशीन लर्निंग के अंदर आता है। और एक होता है MLOps, ML ऑप्स। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपने सुना होगा डेव ऑप्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं। उसी तरह से मशीन लर्निंग में होता है ML ऑप्स, मशीन लर्निंग और ऑपरेशन। अब सेकंड नंबर पे हम चलते हैं, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हो गया। सेकंड नंबर पे जो है साइबर सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो जैसा कि एआई का ज़माना है, सारा का सारा सिस्टम जो है अभी क्या है कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो जैसे ही आप इंटरनेट पे कोई चीज़ को रखते हैं तो उसके साथ एक सिक्योरिटी का भी
इशू आ जाता है कि आप अपने इंफॉर्मेशन, अपने डेटा को सिक्योर भी रखना चाहते हैं, कोई उसका मिसयूज ना करे, कोई उसको हैक ना करे। तो जैसे ही इन चीज़ों का डिमांड बढ़ा है, उसके साथ साथ ही क्या है, उसके सुरक्षा की भी चिंता बढ़ी है। इसलिए सेकंड नंबर पे जो है साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो आप कर सकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे डिजिटल सिस्टम और एआई बढ़ा है, जो थ्रेट्स होता है, जो रिस्क होता है, वो भी बढ़ा है। तो वैसे प्रोफेशनल जो इन चीज़ों को, इन सिस्टम को सिक्योर कर सकें, उसका भी डिमांड मार्केट में बढ़ा है और बहुत ज़्यादा डिमांड है। इवन ये भी एक हाईएस्ट पेइंग डोमेन आता है। इसमें आता है कि जैसे इथिकल हैकिंग होता है, थ्रेट डिटेक्शन होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स होता है, क्लाउड सिक्योरिटी होता है, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, ये सारा कुछ कुछ चीज़ है। इथिकल हैकिंग आप समझते होंगे कि इसमें क्या होता है कि आप जो एक डिजिटल सिस्टम बनाते हैं, तो एक जो हैकर होता है वो आपके सिस्टम को अलग अलग तरीके से ब्रीच करने का कोशिश करता है, उसको भेदने का कोशिश करता है। और आपके सिस्टम में अगर कहीं कुछ कमी होता है तो वो आपको बताता है कि यहाँ से ये चीज़ जो है, यहाँ से पोटेंशियल थ्रेट है, और उसको आप रिजोल्व करते हैं। दूसरा चीज़ है कि सपोज आपका डिजिटल सिस्टम है, कहीं कुछ अगर इशू आता है, कभी सर्वर डाउन हो गया या रिसोर्स का कंजम्पशन बढ़ गया, इन चीज़ों के लिए भी जो होता है, इंसिडेंट का रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि जल्दी से इस इंसिडेंट को कवर किया जा सके। और सारा सिस्टम जो है, आप जानते हैं कि जब क्लाउड पे होस्टेड होने लगा है, जो आपका ML ऑप्स वाला पार्ट आपको मैंने बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में, तो वहाँ पे क्या था कि ये सिस्टम जो होता है वो क्लाउड पे होस्टेड होता है। तो अब उस क्लाउड की भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और उसके बाद आपका जो सिस्टम का आर्किटेक्चर होना चाहिए, तो सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है, तो उसमें भी आपको ये मान के चलना है कि हम किसी एक पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह का सिक्योर आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो ऐसे लोगों की भी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है और हाईएस्ट पेइंग ग्रुप में है, फ्यूचर भी इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। थर्ड नंबर पे आता है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड आर्किटेक्चर। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, चाहे वो आपका डिजिटल सिस्टम में कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, एआई सॉल्यूशंस हो, कुछ भी हो, ये सारा का सारा अब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होस्टेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब हुआ क्लाउड जो होता है, लाइक एज़्योर, AWS, उसके बाद है गूगल का क्लाउड सॉल्यूशंस है, तो ये सारे सिस्टम वहाँ पे होस्टेड होते हैं। तो अब जैसे ही क्लाउड पे सारा सिस्टम मूव कर रहा है, डिजिटल सिस्टम, तो अब उस क्लाउड के जो जानकार होंगे, जो उसके प्रोफेशनल्स होंगे, उनका डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है और आगे के दिनों में भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाला है। क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड आर्किटेक्चर का जो फ्यूचर है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट है आगे, और ये भी एक हाईएस्ट पेइंग डोमेन है IT इंडस्ट्री का। तो क्लाउड जो है आज के डेट में बैकबोन हो गया है। सारे ऑर्गेनाइजेशन जो IT रिलेटेड वर्क करते हैं, जो उनका IT इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके लिए क्लाउड सिस्टम जो है वो बैकबोन की तरह काम करता है। तो ऑब्वियसली उसके प्रोफेशनल्स का डिमांड बढ़ेगा। अब इसमें स्किल्स क्या होता है, AWS जो कि अमेजन का क्लाउड सॉल्यूशंस है, गूगल क्लाउड ये गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है। उसके बाद है आपका डेवऑप्स इंटीग्रेशन, कि कैसे एक सिस्टम को हम क्लाउड से इंटीग्रेट करते हैं, कैसे सिक्योर करते हैं। दूसरा चीज़ है कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन जो होता है, ये एक्चुअली एक सिस्टम होता है डॉकर और क्यूबरनेट, जिसमें क्या होता है, हम अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को एक इंस्टेंस के तौर पे, आप समझ लीजिए कि जब आप लोकल सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं अपने लैपटॉप पे या PC पे, तो जब उसको प्रोडक्शन में उसको इस्टेब्लिश करना होता है, होस्ट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक डॉकर जो होता है एक इंस्टेंस क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। इंस्टेंस का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक CD है, होता है ना, ब्लैंक CD। और ब्लैंक CD में आप क्या करते हैं, जो भी आपके वीडियोज होते हैं, गाने होते हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको उसमें आप कॉपी करते हैं, बर्न करते हैं, और उसके बाद उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाके फिर एग्जैक्टली आप किसी दूसरे सिस्टम में प्ले कर सकते हैं। तो उसी तरीके से डॉकर होता है जो कि इंस्टेंस क्रिएट करता है हमारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का। तो इन चीज़ों का, डॉकर का नॉलेज भी जो है वो ज़रूरी है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। और उसके साथ ही एक क्यूबरनेट होता है। क्यूबरनेट क्या होता है कि इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेटर। तो होता क्या है कि उस CD को जब आप रन करते हैं तो कभी कभी आपको अलग अलग चीज़ों को बढ़ाने घटाने का ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे ब्राइटनेस कभी बढ़ाना है, कभी घटाना है, कभी साउंड मिक्स करना है, उसका वॉल्यूम स्लो करना है, फास्ट करना है, कुछ इस तरह का। तो क्यूबरनेट जो है ऑर्केस्ट्रेटर का काम करता है कि सपोज हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम लोकल पे चल रहा है, अब इसको हमने वहाँ प्रोडक्शन पे होस्ट कर दिया है। तो क्यूबरनेट का जो काम होता है कि
डिमांड के अकॉर्डिंग ये रिसोर्सेस एलोकेट करता है, उसको उसका देख रेख करता है। सपोज किसी टाइम में बहुत सारा विजिटर या यूजर आ गया उस सिस्टम को यूज करने के लिए, कुछ ऐसा हैवी प्रोसेसिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उस प्रोसेसर का, बहुत हैवी प्रोसेसर का ज़रूरत पड़ता है, कभी रैम का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो इन चीज़ों को जो देखने के लिए, इन चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए क्यूबरनेट्स का यूज होता है। और एक और चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। तो जो हम आज के समय में एक नया टर्म है आईसी, जो आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। तो हम कोड फॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन को भी लिख सकते हैं, जिसका एग्जांपल है टेराफॉर्म, हैवीली मार्केट में यूज होता है। तो टेराफॉर्म की भी जरूरत होगी क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड आर्किटेक्चर में। क्लाउड सिक्योरिटी एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्किल। क्लाउड सिक्योरिटी का मतलब है कि जहाँ पे आपने सिस्टम को होस्ट किया है, तो उस सिस्टम को सिक्योर रखना भी क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड आर्किटेक्चर में आता है। और जो क्लाउड से जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी सिक्योरिटी की भी। तो इन चीज़ों का भी स्किल होना चाहिए कि हम अपने क्लाउड सिस्टम को कैसे सिक्योर रखते हैं, जो एप्लीकेशन होस्ट है उसको सिक्योर रखना है। और दूसरा एक चीज़, क्लाउड जो है ना बहुत महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सपोज आप एक सिस्टम को, एक सॉफ्टवेयर या डिजिटल सिस्टम को आप क्लाउड पे होस्ट करते हैं, उसको रन करते हैं, यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारा हैवी रिसोर्स यूज होता है। और जो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनियां लाइक अमेजन, गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट होती है, ये उसके बदले में जो उसका रिसोर्सेस यूज होता है उसके अगेंस्ट में आपसे पैसे चार्ज करती है। तो पैसे चार्ज करती है। अब उसके लिए क्या होता है कि अलग अलग टीयर का सर्विसेज दिया हुआ है। सपोज हमारा एक सिस्टम है, उसके लिए हमें कुछ रैम का, कुछ स्पेस का जरूरत होता है, तो जितना हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो कंपनियां हमें चार्ज करती है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का, कि आप सारा चीज़ जानते हैं लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन के का जो सिस्टम होस्ट किया है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ रहा है क्लाउड का चार्जेस। तो ये भी देखना होगा कि आप जो सिस्टम होस्ट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लाउड पे, वो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो, मिनिमम कॉस्ट में आपको वो चीज़ रन करना है और उसके परफॉर्मेंस पे भी कोई अंतर ना पड़े। तो ये थर्ड था क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड आर्किटेक्चर। अब फोर्थ में हम चलते हैं। तो फोर्थ में है डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स। तो डेटा साइंस आपने भी अक्सर सुना होगा। डेटा साइंस का बहुत सारा कोर्स, बहुत सारा डिग्री आपने हर जगह ऐड में आते रहता है। डेटा साइंस बहुत ज़्यादा डिमांड में है। कहा जाता है कि आज के समय में जो नया पेट्रोलियम है वो डेटा है। डेटा क्या है? डेटा से अलग अलग तरह का एनालिसिस होता है, अलग अलग तरह का कंक्लूजन कंपनियां निकालती हैं और उसको अपने बिजनेस या मार्केटिंग में यूटिलाइज करती हैं। तो डेटा साइंस और डेटा इंजीनियर का बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में है। और अभी भी मतलब बहुत सारा ऐसा डेटा है जो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, उसका जो निचोड़ निकालना बाकी है, उसको एनालाइज करना बाकी है। तो आने वाले दिनों में भी डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप रहने वाला है। और इसमें अगर डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी पाइथन जो है प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा आपको एसक्यूएल की नॉलेज होना चाहिए जो रिलेशनल डेटाबेस होता है। बिग डेटा टूल लाइक स्पार्क, हाडूप, डेटाब्रिक्स, इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है इन सारे डेटा का जो निचोड़ होता है उसके विजुअलाइजेशन के लिए, क्योंकि इंड यूजर जो है वो जनरली क्या होता है विजुअलाइज करना चाहता है चीज़ों को। तो उसके लिए पावर बीआई और टेबल्यू, ये सारी चीज़ें जो है जानकारी होना चाहिए डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने के लिए। और उसके बाद एक है डेटा वायर हाउसिंग या ईटीएल और डेटा वायर हाउसिंग, ये भी एक स्किल मस्ट है जो कि डेटा से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो डेटा साइंस ये फोर्थ नंबर पे बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाली है 26 में भी, 2026 में भी और आगे भी। अब नेक्स्ट है डेव ऑप्स एंड ऑटोमेशन। डेव ऑप्स एंड ऑटोमेशन, डेव ऑप्स का मतलब होता है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस और ऑटोमेशन। तो जनरली क्या है, हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स लिखते हैं, कोड लिखते हैं, बनाते हैं, वो अपने लोकल सिस्टम पे बनाते हैं और इस सिस्टम को हमें होस्ट करना है कहीं क्लाउड पे, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लिया हुआ है प्रोडक्शन में, क्लाउड पे जाके इसको होस्ट करना है। तो वैसे प्रोफेशनल जो इन चीज़ों में पारंगत होते हैं उसको डेवऑप्स प्रोफेशनल कहते हैं। तो इन चीज़ों की भी भारी डिमांड रहने वाली है जो कि सिस्टम को ऑटोमेट करता है। लाइक आज हमने कोड किया, हमारा कोड मर्ज हुआ, उसके बाद उसका सारे टेस्टिंग रन हुए, उसका बिल्ड बना, उसके बाद वो आगे डिप्लॉय हुआ, डिप्लॉय होने के बाद फिर कोई किसी तरह का अगर सपोज फॉल्ट आता है तो वो रिपोर्टिंग होगा। ये सारा चीज़ें जो है वो डेवऑप्स एंड ऑटोमेशन के अंदर आता है।
जिसमें से बिल्ड है, टेस्ट है, डिप्लॉयमेंट है, पाइपलाइन बनाना हुआ, या इसके लिए जो मेजर स्किल या टूल्स है CI/CD पाइपलाइन होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। इंटीग्रेशन पार्ट होता है जो डेवलपर हमारे लोकल सिस्टम में करते हैं, सारा कोड जब मर्ज करते हैं तो इंटीग्रेट होता है मेन कोड में। डिप्लॉयमेंट का हुआ कि जो मेन कोड है वो कंटिन्यूअस डिप्लॉय होते जाता है। उसके बाद इसमें आता है आपको जेनकिन है, गिटहब है या गिटहब एक्शंस है, और जैसा कि आपको मैंने बताया था कंटेनर के बारे में जो बताया था, डॉकर के बारे में बताया था, जो कि कंटेनर है, और ऑर्केस्ट्रेटर क्यूबरनेट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड जो टेराफॉर्म है। तो इस सारे टूल्स का यूज जनरली डेवऑप्स एंड ऑटोमेशन में किया जाता है, तो इन चीज़ों का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। डेवऑप्स स्किल हेल्प एक्सेलरेट डेवलपमेंट व्हाइल इंश्योरिंग रिलायबिलिटी। डेवऑप्स स्किल जो होता है डेवलपमेंट को बढ़ाता है, तेज करता है ना, और उसके साथ ये गारंटी भी देता है कि आप जो काम कर रहे हो वो रिलायबल है, भरोसेमंद है ना। तो ये हुआ डेवऑप्स एंड ऑटोमेशन पार्ट। नेक्स्ट जो है, जो कि आगे भी हाई डिमांड में होने वाला है, वो है फुल स्टैक एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये एक सदाबहार डोमेन है। फुल स्टैक का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपर जो सॉफ्टवेयर सिस्टम का डेटाबेस, बैकएंड कोड जो होता है, या फ्रंट एंड, ये सारी चीज़ों का नॉलेज रखता है, और इन सारे चीज़ों का समझ इनको होता है, ये इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर कहा जाता है। जनरली इसमें जो स्किल्स होता है कि फ्रंट एंड में सपोज आज के डेट में जैसा कि आपने नाम सुना होगा रिएक्ट एंड एंगुलर, और बैक एंड में जैसे हो गया नोड.js है, पाइथन है, जावा है, डॉटनेट है, इस तरह का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और उसके बाद डेटाबेस में जैसे हो गया आपको SQL सर्वर है, MySQL है, ओरेकल है ना। उसके साथ साथ आपको आज के समय में जैसा कि क्लाउड का भी मतलब जानकारी होना चाहिए कि कैसे क्लाउड सिस्टम के साथ सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं, कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को सिक्योर करते हैं। जैसा कि आज के डेट में AI का भी डिमांड है, हर जगह सिस्टम जो होता है इंटेलिजेंट होते जा रहा है AI की मदद से, तो आपको AI का भी नॉलेज होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा सीनियर लेवल पे हैं तो। बट एज ए अगर आप बिगिनर हैं, 1-2 साल इस तरह का आपका एक्सपीरियंस है, तो एटलीस्ट एक फ्रंट एंड स्किल चाहिए, एक बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, डॉटनेट, या फिर नोड या पाइथन, इस तरह का उससे रिलेटेड जो फ्रेमवर्क होता है, जो कोडिंग का जो आर्किटेक्चर होता है, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर होता है, उसका डिजाइन पैटर्न, सॉलिड प्रिंसिपल, इस तरह का चीज़ जो होता है बैकएंड कोडिंग के लिए, इन चीज़ों का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए फुल स्टैक डेवलपमेंट में। और ये जो फुल स्टैक डेवलपर का जॉब है, ये हमेशा से एवरग्रीन रहा है, हमेशा से इन डिमांड रहा है, और आगे भी ये सदाबहार रहने वाला है। आने वाले आज AI है, डेटा साइंस है, ये है वो है, चाहे आगे भी कुछ और आएंगे, लेकिन ये आज से पहले भी, बहुत पहले भी था, आज भी है। जब से HTML आया है तब से फुल स्टैक डेवलपर का बहुत सारा जॉब, बहुत सारा डिमांड मार्केट में है, और ये भी एक हाई पेइंग जॉब अभी है, और आगे भी इसको रहना है। नेक्स्ट है आपका AI प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल में हैं, या कुछ उस तरीके के प्रोडक्ट से रिलेटेड मैनेजमेंट देख रहे हैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो उनको भी अब AI प्रोडक्ट का नॉलेज रखना पड़ेगा, ताकि वो अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकें, उसको इंटेलिजेंट कर सकें। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आप पहले से जान रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ अब आपको उससे रिलेटेड AI प्रोडक्ट्स की भी जानकारी होनी चाहिए। कैसे आप उस चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डेली वर्क में यूज करके प्रोडक्टिव कर सकते हैं, मोर इंटेलिजेंट बना सकते हैं, ज़्यादा इफिशियंट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल पहले था वो अब थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाला है, और उसके लिए आपको AI प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल के साथ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन एंड Web3। हालांकि ये आगे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, और अभी भी इस पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी इसका ये मतलब पीक नहीं आया है, लेकिन ये एक्सप्लोड कर रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप ब्लॉकचेन या Web3 को सीखना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाला है, और ये भी एक इमर्जिंग स्किल्स आपके फ्यूचर में साबित हो सकता है। उसके अलावा मेरा एक जो मानना है कि बहुत चर्चा हो रहा है कि इतना जो AI का चर्चा हो रहा है, ये AI यूज कहाँ होगा। तो AI जो है अभी रिसेंटली लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया है, इसका क्या पोटेंशियल है, ये AI क्या कर सकता है, किस हद तक ये टेक्नोलॉजी में हेल्प कर सकता है, ये अभी एक्सप्लोर लोग कर ही रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा जो इस्तेमाल होने वाला है वो आगे आने वाले दिनों में रोबोटिक्स में होने वाला है।
रोबोटिक्स में जहाँ आपने सुना होगा कि रोबोट कोई काम कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर रिसीव कर रहा है या खाना सर्व कर रहा है, तो वहाँ पे रोबोटिक्स के साथ साथ और दूसरा चीज एक आपने सुना होगा आईओटी। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे आप सुनते हैं कि बियरेबल्स होते हैं, पहनने का चीज, जैसे हमने लेंस लगाए हुए हैं, ईयरफोन है, बहुत सारा, या आपने सुना होगा रिमोट से फैन ऑन ऑफ हो जाता है। तो अगर आप रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसके साथ एआई का नॉलेज है, तो आगे आने वाले दिनों में बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो अगर आप अभी जस्ट करियर सेट करना चाह रहे हैं, आगे करियर चूज करने जा रहे हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट, अपने हॉबी के अकॉर्डिंग इन सारे फील्ड में से कोई चूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इन चीज़ों का आगे बहुत अच्छा मार्केट रहने वाला है और फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, हाई पेइंग है, बहुत ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री में इसका डिमांड है। इसके अलावा ये तो टेक्निकल स्किल्स हो गया, इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पोरेट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कभी कभी तो ये टेक्निकल स्किल पे भी भारी पड़ता है ये सॉफ्ट स्किल। तो इसलिए इस सॉफ्ट स्किल को अगर आप आते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत आईटी सेक्टर में काम आने वाला है, जिसमें से है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जनरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या आपके आईटी करियर में बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है जहां आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ये दोनों स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, इन चीज़ों को डेवलप करने का कई एक तरीका होता है। आप कितना अच्छा रीजनिंग जानते हो, कितने ज़्यादा आप लॉजिकल हैं, है ना। दूसरा चीज़ है, एक है कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है और टीम के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है आपका, वो कितना बढ़िया है, टीम को आप कितना साथ लेके चलते हैं, कितना बढ़िया कोऑपरेट करके चलते हैं। ये चीज़ सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है जब आप अपने आईटी फील्ड में अपने करियर में आगे प्रोग्रेस करते हैं। तब डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिटिकल रीजनिंग। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब हुआ है कि सपोज कुछ आपके पास कुछ डेटा है, तो उस डेटा को आप मतलब इंटरप्रेट कीजिए और उसके साथ उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मेकिंग होता है वो डेटा के साथ। तो वो स्किल भी होता है। लाइक आपको एक्सेल सीट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपके पास कुछ डेटा है और उससे कुछ आप ग्राफ चार्ट वगैरह बना के कुछ आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। और नेक्स्ट है एडाप्टेबिलिटी इन फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। एडाप्टेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडाप्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी नए चीज़ को, नए इन्वायरमेंट को या नए स्किल को, नए टेक्नोलॉजी और ट्रेंड को अडॉप्ट करना, ये कहलाता है एडप्टेबिलिटी। जैसा कि आज आप एक सुन रहे हैं कि एआई हर जगह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आपके अंदर ये क्वालिटी हमेशा होनी चाहिए या ये हैबिट होनी चाहिए कि आप कभी भी नई चीज़ों से घबराएं नहीं या दूर ना भागें, बल्कि उसको हमेशा से उसको मतलब वेलकम कीजिए और जल्दी से उसके साथ फेमिलियर होने का हैबिट होना चाहिए, कोशिश कीजिए, या उसके साथ अपना परिचय बढ़ाइए, उसको अडॉप्ट कीजिए। तो ये चीज़, ये गुण बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बहुत डायनेमिकली हर दिन हर घंटे अपग्रेड हो रहे हैं, बदल रहे हैं। आज ये डिमांड में है, कल कुछ और आ जाएगा, और आपका करियर जो है कुछ दिनों का नहीं है, जबकि लाइफ टाइम है। तो आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए कि अगर कोई नई चीज़ें हैं, नया वर्क इन्वायरमेंट है, नया कल्चर है, तो बहुत ही आसानी से उसको जितना जल्दी हो सके उसमें ढल जाना है, उसमें अडॉप्ट कर लेना है। कोई नया स्किल है, टेक्नोलॉजी है, तो उससे घबराना नहीं, भागना नहीं है कि अब ये क्या आ गया, हमें अब ये भी सीखना पड़ेगा। नहीं, एक्साइटेड, आपके अंदर एक्साइटमेंट आना चाहिए कि अरे ये एक नया चीज़ आया, अब हम अच्छा है, मजा आएगा, अब इसको भी ट्राई करते हैं, इसको भी सीखते हैं, है ना। देखते हैं ये कौन सा काम हमारा आसान करने वाला है। ऑब्वियसली जब कुछ नया टेक्नोलॉजी है तो वो कुछ ना कुछ तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएगा। तो एडेप्टेबिलिटी जो है ये सॉफ्ट स्किल में आता है, लेकिन ये एक हैबिट होता है, एक अच्छी आदत में से कर सकते हैं। एक बार आप किसी चीज़ से भागने लगेंगे तो फिर आगे भी भागते रहेंगे, और एक बार किसी नए चीज़ को आप एडॉप्ट करना सीख जाएंगे तो फिर आगे भी आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। अब इतने सारे डिस्कशन का जो मेजर पॉइंट है, अब उसको हम कंक्लूड करते हैं कि 2026 के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड विल बी द सेंट्रल पिलर ऑफ टेक हायरिंग। तो कोई भी कंपनियां जो हायरिंग कर रही है, ये दो चीज़ तो फोकस होगा एकदम। क्लाउड का आपको नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया होना चाहिए।
दूसरा चीज है सिक्योरिटी एंड डेटा रोल्स विल एक्सपेंड एज थ्रेट्स एंड डेटा वॉल्यूम ग्रो, है ना। जैसे ये सारा चीज बढ़ेगा, सिक्योरिटी और डेटा रोल जो है बढ़ने वाला है, उसके साथ जो रिस्क है वो भी बढ़ने वाले हैं। तो जो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की बात मैंने की थी, वो रोल भी बढ़ने वाला है। डेवऑप्स प्लस ऑटोमेशन जो है वो एकदम जरूरी है अजाइल डिलीवरी के लिए, जो हमारा सिस्टम डेवलप करते हैं और उसको आगे डिलीवर करते हैं। फुल स्टैक या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिमेन्स एवरग्रीन, है ना। तो चार चीज अगर हम एनालाइज करें तो एआई एंड क्लाउड, है ना, सिक्योरिटी और डेवऑप्स एंड ऑटोमेशन, और जो फुल स्टैक इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये हमेशा एवरग्रीन था, है और आगे भी रहेगा। कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स लाइक ब्लॉकचेन, एआई इथिक्स एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इसमें थोड़ा सा जो अभी तक का करियर चल रहा था उसमें से थोड़ा बहुत उसको इंटेलिजेंट करने का जरूरत है एआई टूल्स की मदद से। तो कुछ स्किल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हो गया डोमेन वाइज, मैंने आपको बताया कि क्या क्या डोमेन जो है 2026 में मतलब बहुत हाई पेइंग, हाई डिमांड रहेंगे और आगे भी लॉन्ग टर्म तक इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है ना। अब अगर इसमें से आपको कौन सा डोमेन पसंद है, कौन सा डोमेन को आप चूज करना चाहते हैं, किस डोमेन में आप ऑलरेडी अगर आप वर्किंग है तो कहाँ काम कर रहे हैं, आगे का रोड मैप आपका क्या होना चाहिए, है ना। तो अगर आप हमें कमेंट में बताएं कि अभी आप किस रोल में जॉब कर रहे हैं या आगे आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस रास्ते को चुनना चाहते हैं, या आपके ऊपर आपका कोई और भी इसके ऊपर राय है तो वो भी हमें बता सकते हैं। और अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज क्या डिमांड है। लाइक जैसे आप पाइथन हो गया, आपको हो गया .NET, C# हो गया, जावा हो गया, तो कौन सा लैंग्वेज जो है वो हाई पेइंग रहने वाला है, उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए जो कि हमारे स्किल सेट को बूस्ट करे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ डोमेन कौन सा डिमांड में है नहीं है ये उतना क्लियर पिक्चर नहीं देता है। तो अभी तक हम एक ऊपर से नैरो डाउन करते जा रहे हैं। अभी हमने डोमेन स्पेसिफाई किया है, डोमेन के बाद फिर उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके एसोसिएटेड क्या स्किल सेट है उस चीज़ पे जाएंगे, उसका लर्निंग कर्व क्या है। कोई टेक्नोलॉजी जो है बहुत हाई डिमांड में, बहुत सारा जॉब है, बहुत सारा, लेकिन उसको सीखना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप उसमें चले जाएं? नहीं, हो सकता है कि आप उसको सर्वाइव ही ना कर पाएँ। तो अगर आपके मन में भी कुछ क्वेरी हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं या आपके भी कुछ थॉट्स हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे रिमोट टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट आगे के वीडियो में और भी टॉपिक्स पे, रिलेटेड टॉपिक्स पे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।